आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 90 ऑफ बीएनएसएस। लास्ट वीडियोस में सेक्शन 89 तक हमने कर लिए थे। सेक्शन 90 हमें जो इसका जो है हमें ये बताता है कि इशू ऑफ वारंट इन लियो फॉर इन एडिशन टू अ समन, मतलब जो कोर्ट है ना जब समन इशू करती है तो वो कहते हैं कि उसके बावजूद मतलब समन के साथ साथ में या समन अगर उसको लगता है तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकते हैं अगर कोर्ट को लगता हुआ। सेक्शन 90 बताता है, कहता है ए कोर्ट में डिस्क्रिशन पावर है, शेल वर्ड नहीं है। ए कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस सनीता टू इशू अ समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पर एनी पर्सन आ गया, इट मीन्स आइदर ऑफ अक्यूज और अ विटनेस। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप अक्यूज के लिए सम्मन इशू करें तो उसके साथ मतलब आप विटनेस को भी कर सकते हो अगर लगता हुआ कोर्ट को कि भाई इसके लिए सम्मन के साथ साथ वारंट इशू करने जरूरी है। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग वारंट फॉर इज अरेस्ट, मतलब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन। आप ये नहीं है कि आप रूटीन में आपने समन इशू किया आपने साथ में वारंट इशू कर दिया। यू हैव टू मेंशन कि भाई मुझे लगता है कि जो भी है कि ये उसको अवॉइड कर रहा है या उसको लगता है जैसे भी होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा, तो तब उसको वारंट इशू कर सकती है। क्लोज ए इफ़ कहता है कब कर सकती है, इफ़ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन इशू करने से पहले और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, इशू करने से पहले सम्मन को या उसको इशू करने के बाद, बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस, मतलब उस डेट से पहले। ठीक है, अगर आपने सम्मन नहीं इशू किए जब आपने कर दिए लेकिन उस डेट से पहले द कोर्ट सीज एनी रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द सम्मन। ठीक है, कोर्ट को लगता होगा कि भाई ये ओबे नहीं करेगा, सम्मन नहीं रिसीव करेगा, जब उस केस में वो कोर्ट इशू कर सकती है अरेस्ट वारंट। या क्लोज बी इफ एट सच टाइम ही फेल्स to appear and the summon is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure। और अगर उसको लगता हुआ कोर्ट को कि भाई उसको उसको भेजे थे समन लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, और उसको लगता हुआ कोर्ट को कि भाई उसकी सम्मन की सर्विस हो चुकी है, सर्विस का मतलब कि उसको ड्यूली सर्व्ड है, कि भाई उसको पता है कि मेरे अगेंस्ट ये चार्जेस है या कुछ भी है और उसकी डेटा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपीयर नहीं हुआ, तब तो वो उन केसेस में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। सेक्शन 91 पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ठीक है, कि ये कोर्ट के पास पावर है कि वो बेल बॉन्ड या सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड ले सकते हैं उसकी अपीयरेंस के लिए। ये मिसलिनियस मतलब कुछ पावर है कोर्ट की जो बियॉन्ड मतलब उनके मतलब जो रेगुलरली वो जो करते हैं तो उनको लगता है कि इन केसेस में कि अगर लगता है कि उसको बॉन्ड लेने चाहिए उसके अपीयरेंस के लिए तो वो पर्सनल बॉन्ड ले सकती है या श्योरिटी बॉन्ड जैसे भी उनको लगता हुआ। व्हेन एनी पर्सन मतलब यहाँ पर अक्यूज भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर टू इशू अ समन और वारंट, मतलब कोई भी कोर्ट जिसके पास पावर है कि भाई वो वारंट इशू कर सकती है या समन इशू कर सकती है, वो कोर्ट इज प्रेजेंट, वो बंदा कोई प्रेजेंट है उनकी कोर्ट में। ठीक है, सच ऑफिसर वो मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर है मे रिक्वायर टू सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस, वो उसको कह सकते हैं कि भाई अपनी अपीयरेंस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाओ, और एनी अदर कोर्ट, ठीक है, टू विच द केस में बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल, या उस कोर्ट के लिए है जहाँ पर उसको ट्रायल के लिए आगे जो केस को भेज दिया, रिमांड कर दिया, कुछ भी कर दिया उस कोर्ट में कि भाई आप अपीयरेंस के लिए मुझे कुछ दो पर्सनल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड, ताकि आपकी ये आपको इंश्योर करो कि भाई आप उस जगह अपीयर हो गए आपको जब भी बुलाया जाए। सेक्शन 91 ये कहता था। सिर्फ ये ट्रायल में लिखा हुआ कि ट्रायल में, वैसे अपील में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये, सिर्फ ये ट्रायल में एप्लीकेबिलिटी बनती है इसकी। 92 कहता अरेस्ट ओन ब्रीच ऑफ बॉन्ड्स और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। आपने 91 में बेल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आपने उसकी कंडीशन भी नहीं फॉलो अप की, आपने उसकी कंप्लायंस नहीं की, तो कोर्ट आपको अरेस्ट कर सकती है। व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड टेकन अंडर दिस सनीता, कोई भी बेल बॉन्ड अगर इस सनीता में लिए गए हैं और उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट does not appear the officer presiding in such court may does not appear the officer presiding in such court does not appear the officer presiding in such court may issue a warrant directing that the such person be arrested and produced before him। अगर ये कहता है कि किसी भी पर्सन ने इस एक्ट में अगर कहीं ऐसी प्रोविज़न लिखी गई है कि भाई आपको बेल बॉन्ड करने हैं, फर्निश करने हैं, ठीक है, आपने कर दिए लेकिन आपने उसकी कंप्लायंस नहीं की या आपने उसकी वॉयलेशन की है या ब्रीच किया कोई भी कंडीशन, तो आपको कोर्ट वहाँ आपको कह सकते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करो और मेरे पास मतलब कोर्ट में पेश करो, प्रोड्यूस करो, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो कोर्ट परस्यू करेगी। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 93
93 कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स and warrant of arrest. The provision contained in this chapter relating to summon and warrant and their issue, service and execution shall, so far as may be, apply to every summon and every warrant of arrest issued under this संहिता। ये वो कहता है कि भाई जो भी हमने किया है यहाँ पर इशू सम्मन की या वारंट की, वो सारी चीज़ें जो है जो उस पर एप्लीकेबल होगी, जो भी इस संहिता में जहाँ भी हम इशू सम्मन या वारंट के बारे में पढ़ेंगे, सेम प्रोविज़न उस जगह वही अप्लाई होगी जो हमने इस सेक्शन में की है। ये हमारा एक चैप्टर था सेक्शन 6, ये आज कंप्लीट हो गया और ये था लास्ट इसका जो सेक्शन है 93।